जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजक्शन। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आती है और कंजक्शन का टॉपिक है, उसमें कंजक्शन से पक्का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंक, कोस्ट गार्ड एटसेट्रा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कंजक्शन से इनमें पक्का क्वेश्चंस पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में हम कुछ पेयर ऑफ कंजक्शन पढ़ेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस इनसे ही बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखना और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंजक्शन की। होता क्या है कंजक्शन? तो कंजक्शन आपका कंजॉइन से बना हुआ है। ठीक है, कंजॉइन, ठीक है, कंजॉइन से बना हुआ है जिसका मतलब होता है जोड़ना। तो कंजक्शन आपका दो वर्ड, दो क्लाउज या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। ठीक है, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो एंड है, एंड क्या है? हमारा कंजक्शन है, क्योंकि ये दो वर्ड राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई लाइक हिम, आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। तो यहाँ पे जो आपका बट है ये क्या है? आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। दो सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बट है ये क्या कर रहा है? हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। आई लाइक हिम और माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम को जोड़ने का काम कर रहा है। तो बट क्या है? आपका एक कंजक्शन है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ पेयर ऑफ कंजक्शन। ठीक है, फर्स्ट है हमारा आइदर और, नाइदर नॉर। आइदर और का मीन्स होता है या तो ये है या वह है, और नाइदर नॉर का मतलब ना तो ये है ना वह है। तो देखते हैं, आइदर के साथ हमेशा और तथा नाइदर के साथ हमेशा नॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, नाइदर सोनू नॉर हिज फ्रेंड्स हैज़ कम हियर। ये वाक्य आपका गलत है, देखते हैं क्यों गलत है। मैंने क्या बताया? नाइदर के साथ नॉर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ नॉर का यूज है। वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आता है, तो वर्ब यहाँ पे क्या है? हैज। सेकंड सब्जेक्ट क्या है हमारा? हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स प्लूरल है और वर्ब क्या लगा हुआ है? सिंगुलर। तो यहाँ पे हैज की जगह क्या आएगा? हैव। ठीक है, क्या हो जाएगा? हैव। तो बाकी हमारा सही हो जाएगा। ना तो सोनू ना ही उसके फ्रेंड यहाँ आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइदर एलिसा नॉर मैरी। तो नाइदर के साथ पहले ही पकड़ में आ गया, ये नो और का यूज नहीं होगा क्योंकि नाइदर के साथ नॉर का यूज होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, नाइदर एलिसा नॉर मैरी रिमेंबर। ठीक है, ना तो अलीसा ना ही मैरी को याद है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, बिफोर द कार क्रैश्ड इनटू द बॉल, कार के दीवार पर क्रैश होने से पहले। ठीक है, ना तो एलिसा को याद है ना ही मैरी को याद है कि कार के दीवार पर क्रैश होने से पहले क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका मतलब होता है ना केवल बल्कि। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट या बट ऑल्सो का प्रयोग किया जाता है। वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले वाक्य में पार्ट ऑफ स्पीच के सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात नॉट ओनली यदि सब्जेक्ट से पहले आया है तो बट ऑल्सो भी सब्जेक्ट से पहले आएगा। ठीक है, नॉट ओनली यदि वर्ब से पहले आया है तो बट ऑल्सो भी वर्ब से पहले आएगा, ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। फर्स्ट है आपका नॉट ओनली रमेश वाज फाइंड बट ऑल्सो एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड माने होता है निष्कासित करना। नॉट ओनली रमेश वाज फाइंड बट ऑल्सो एक्सपेल्ड। तो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। ठीक है, सेकंड क्या था हमारा? इसमें वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है, तो इसमें से एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, और क्या है इसमें? नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले वाक्य में पार्ट ऑफ स्पीच के सीक्वेंस का होना बहुत जरूरी। देखते हैं, इसमें दे रखा है नॉट ओनली सब्जेक्ट से पहले, राम से पहले। ठीक है, और बट ऑल्सो वर्ब से पहले दे रखा है, एक्सपेल्ड से पहले, जो कि गलत है। पार्ट ऑफ सीक्वेंस सही नहीं है इसका, क्योंकि नॉट ओनली आ रहा सब्जेक्ट से पहले और बट ऑल्सो आ रहा है आपका वर्ब से पहले, तो ये सीक्वेंस सही होना जरूरी है। यहाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रमेश वाज नॉट ओनली, यहाँ पे आएगा आपका नॉट ओनली।
वर्ब से पहले, फाइंड से पहले। रमेश वॉज नॉट ओनली फाइंड बट ऑल्सो एक्सपेल्ड। रमेश पर न केवल जुर्माना लगाया गया बल्कि उसे निष्कासित भी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई हैज़ टू गो देयर। ये आपका गलत है, बाकी देखते हैं कैसे। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज हैज़ में, ठीक है। वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, हैज़, जो कि गलत है। क्या यूज होगा, हैव। ठीक है, मतलब नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई हैव टू गो देयर, न केवल उसे बल्कि मुझे भी जाना पड़ा। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, ही नॉट ओनली रीड्स बट ऑल्सो राइट्स। ये आपका ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ठीक है। पार्ट ऑफ सिक्वेंस देखें, रीड से पहले आया है आपका, नॉट ओनली मतलब वर्ब से पहले, बट ऑल्सो भी वर्ब से पहले आया, तो ये आपका ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, बोथ एंड। बोथ के साथ एंड का प्रयोग किया जाता है तथा वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बोथ यू एज वेल एज आई हैव टू गो। ये आपका गलत है, क्यों, तो बोथ के साथ क्या यूज होगा आपका, एंड। ठीक है, बोथ यू एंड आई हैव टू गो। ठीक है, आपको और मुझे दोनों को जाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल इसका, रानी इज बोथ इंटेलिजेंट और लेबोरियस। ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे और लगा रखा है। बोथ के साथ में क्या यूज होगा, एंड। रानी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस। रानी बुद्धिमान और मेहनती दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है नो सूनर देन। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही, जैसे ही। ठीक है, नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। THAN, एरर में देता है THEN, तो क्या यूज होगा, THAN, देन। नो सूनर के साथ जब वाक्य प्रारंभ होता है तो सब्जेक्ट के पहले डिड या हेड का प्रयोग किया जाता है तथा दूसरे क्लाउज को देन के बाद रखा जाता है। मतलब सब्जेक्ट से पहले इसमें डिड या हेड का प्रयोग होगा। ठीक है, आप देख रहे हो। उसके यदि डिड का प्रयोग हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद देन, फिर क्लाउज। यदि हेड का प्रयोग होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर देन आएगा, फिर क्लाउज आएगा, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जैसे नो सूनर डिड सी एंटर इनटू द क्लास व्हेन द चिल्ड्रन स्टूड अप। मतलब जैसे ही उसने क्लास में प्रवेश किया, व्हेन, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन नहीं आएगा, क्या होगा, देन। त्यों ही बच्चे खड़े हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नो सूनर सोनी कम देन पायल वेंट। तो नो सूनर के साथ यहाँ पे क्या दे रखा है, देन, और यूज क्या होगा आपका, THAN। ठीक है, जैसे ही सोनी आई देन त्यों ही पायल चली गई। नेक्स्ट है आपका 5, हार्डली स्केर्सली। इसके साथ हमेशा व्हेन या बिफोर का यूज करते हैं। हार्डली स्केर्सली के साथ हमेशा व्हेन या बिफोर का प्रयोग किया जाता है। हार्डली स्केर्सली से जुड़े क्लाउज को पास्ट परफेक्ट में, मतलब जिसके साथ हार्डली और स्केर्सली लगा रहता है उसको पास्ट परफेक्ट, मतलब अर्थात हेड का यूज होगा उसके साथ, तथा दूसरे क्लाउज जो व्हेन या बिफोर से शुरू होता है, ठीक है, उसको सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्केर्सली हैड ही लेफ्ट द क्लास देन द बॉयज कम। तो ये आपका गलत है, क्यों गलत है, स्केर्सली के साथ देन का यूज दे रखा है जो कि गलत है। क्या होगा यहाँ पे, व्हेन या बिफोर का यूज होगा। ठीक है, मतलब स्केर्सली हैड ही लेफ्ट द क्लास, मुश्किल से उसने क्लास छोड़ी जब बच्चे या लड़के आए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्केर्सली हैड ही कम देन आई वेंट आउट। तो यहाँ पे स्केर्सली के साथ क्या होगा, देन की जगह व्हेन का यूज होगा। ठीक है, वह मुश्किल से आया तो मैं बाहर गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका अल्दो या दो, इसके साथ क्या यूज करेंगे, येट या कोमा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, दो ही इज़ ओल्ड बट ही इज़ स्ट्रोंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो के साथ क्या यूज किया गया, बट। तो यहाँ पे बट के क्या यूज होगा आपका, येट यूज होगा, या फिर हम कोमा भी यूज कर सकते हैं। मतलब वह बूढ़ा है येट फिर भी बलवान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दो सी इज़ पुअर बट सी इज़ ऑनेस्ट। तो बट की जगह क्या यूज होगा यहाँ पे, येट या कोमा।
वह गरीब है फिर भी, येट मतलब फिर भी ईमानदार है। नेक्स्ट है आपका लीस्ट शुड। लीस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है और ध्यान रखना इसमें कभी भी नॉट का यूज नहीं होता। तो लीस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग, इसके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि लीस्ट का मतलब होता है ताकि ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वर्कड हार्ड लीस्ट ही मे फेल। तो यहाँ पे मे की जगह क्या हो जाएगा, शुड। ठीक है, ही वर्कड हार्ड लीस्ट ही शुड फेल। उसने कड़ी मेहनत की। ठीक है, वर्कड है ना, उसने कड़ी मेहनत की, ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर्कड हार्ड लीस्ट यू शुड नॉट फेल। यहाँ पे ही कर लेना। ठीक है, ही कर लेना। ही वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड नॉट फेल। तो यहाँ पे नॉट का यूज नहीं होगा। ठीक है, नोट का यूज नहीं होगा क्योंकि इसमें नोट का यूज नहीं करते हैं। वह मेहनत करता है, ऐसा न हो कि वह असफल हो जाए। नेक्स्ट है आपका सो दैट, सो एज। ठीक है, सो के साथ दैट का यूज करेंगे जब क्लाउज दे रखा हो, मतलब सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, सो के साथ एज का यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही इज नॉट एज गुड दैट हिज ब्रदर। ये गलत है। क्यों गलत है? कि ये एक पॉजिटिव डिग्री है। ही इज़ नॉट सो गुड, वह इतना अच्छा नहीं है जितना कि उसका भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज हिज ब्रदर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी लेवर्ड हार्ड सो एज सी कुड गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसके साथ क्या यूज होगा, सो दैट। नेक्स्ट है आपका द सेम के साथ में दैट का यूज और द सेम के बाद में एज का यूज। द सेम के बाद में दैट का यूज करते हैं जब इसके जस्ट बाद वर्ब दे रखा हो मैं। ठीक है, और एज का यूज करेंगे जब इसके जस्ट बाद हमेशा सब्जेक्ट हो। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, दिस इज द पेन, दिस इज द सेम पेन। ठीक है, एज वाज लेइंग ऑन द टेबल। ठीक है, ये वही पेन है जो कि टेबल पे रखा हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, आपका एज दे रखा है। ठीक है, तो एज के जस्ट बाद क्या है, आपका वर्ब दे रखा है। जस्ट बाद अगर वर्ब होगा तो क्या यूज करेंगे हम, दैट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट। ठीक है, दैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, दिस इज द सेम बुक विच वाज मिसिंग। यह वही बुक है जो कि मिस हो गई थी। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ठीक है, वर्ब से पहले क्या दे रखा है, विच, जो कि गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट। नेक्स्ट है आपका एज लाइक। देखते हैं इसका रूल। एज के साथ सामान्यतः सब्जेक्टिव केस, जबकि लाइक के साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही रन एज फास्ट एज मी। एज के बाद सामान्यतः क्या यूज होगा, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे मी की जगह क्या हो जाएगा, आई। ही रन एज फास्ट एज आई। सेकेंड एग्जाम्पल है, ही हेल्प्स अ मैन लाइक आई। तो यहाँ पर लाइक के बाद क्या यूज किया गया, सब्जेक्टिव केस। यूज किया होगा ऑब्जेक्टिव केस। तो ही हेल्प्स अ मैन लाइक मी। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।